आज का हमारा टॉपिक है वोटर लिस्ट। ठीक है, चलिए। तो आपने पिछले कुछ क्लासों में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जाना, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जाना, और आज आप जानिए वोटर लिस्ट क्या होता है। नाम आपने सुना होगा वोटर लिस्ट। तब ये वर्ड इस्तेमाल होता है ज़्यादा जब चुनाव होने वाला होता है ना। तो वोटर लिस्ट क्या है, इसी के बारे में हम लोग आज पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। देखिए, जब आप इलेक्शन देने के लिए जाएंगे ना, हालांकि अभी तो आप अंडर 18 ही हैं, जब यानी कि आप अपने माता पिता से पूछिएगा कि पापा या फिर मम्मी, जब आप इलेक्शन देने वोट देने के लिए जाते हैं इलेक्शन में, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में होता है कि नहीं होता है, तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो वोटर लिस्ट बेसिकली क्या है, इसको ना सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए, आपके क्लास में रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर। जो बच्चा जिस दिन आता है उसको वहाँ पे अटेंडेंस बनता है, जो नहीं आता है एब्सेंट लिखाता है उसमें, है कि नहीं। तो वोटर लिस्ट भी उसी प्रकार से है। वोटर लिस्ट बेसिकली करता है क्या, वोटर लिस्ट ये करता है कि जो लड़का या फिर लड़की, मेल और फीमेल, 18 प्लस या 18 प्लस को क्रॉस कर चुका है, उसका नाम वोटर लिस्ट में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है भाई? इसलिए लिखा जाता है ताकि वो जाकर अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट दे सके। सिंपल सी बात। तो जो काम आपका अटेंडेंस रजिस्टर करता है आपके स्कूल में, वही काम आपका वोटर लिस्ट भी यहाँ पे करता है। तो वोटर लिस्ट क्या है, बेसिकली एक रजिस्टर है। जो रजिस्टर आपको आपके स्कूल में देखने को मिलता है ना, उसी प्रकार से ये एक रजिस्टर होता है, और उस रजिस्टर में उन सारे मेल और फीमेल का नाम होता है जो आपके एरिया में रहते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, जिसका उम्र या तो 18 हो चुका है या 18 से ज़्यादा हो चुका है, उसका नाम लिखा रहता है, और वही लोग वोट दे सकते हैं केवल। ये तो आपने सुना होगा कि इंडिया में वोटिंग का कंडीशन क्या है। पहला तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा आपका उम्र या तो 18 या तो 18 प्लस होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे वोटर लिस्ट क्या करता है, बेसिकली उन्हीं सारे लोगों का नाम लिखता है कि कौन 18 प्लस है और कौन 18 अभी हुआ ही है। तुम्हारा अभी 18 साल पूरा नहीं है ना, पूरा जब पूरा जाएगा ना, तब जाकर तुम अपने एरिया के वोटर लिस्ट में नाम लिखवाओगे, तो तुम्हारा नाम उसमें लिख देगा, और जाके तुम अगले साल अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट दे सकते हो। हाँ, जैसे मान लीजिए अभी आपके पास ये भी कंडीशन आएगा, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। आपका सवाल ये है कि सर क्या वोटर लिस्ट में केवल नाम लिखाने से काम चल जाएगा? जवाब है हाँ। क्योंकि देखो, जवाब है हाँ। यदि आपका उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो गया है, तो आप अपने एरिया के उस जगह पर जाइए जहाँ पर कि वोटिंग का पूरा काम चलता है ना, जहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम लिखना हटाना ये सब होता है। वहाँ पे आप जाइए, और वहाँ पे आप जाकर बोलिए कि देखिए मेरा जो ना 18 साल पूरा गया है। तो वो एक प्रूफ मांगेगा कि प्रूफ दीजिए कि कैसे मान ले कि आपका 18 साल पूरा गया। तो आप क्या करेंगे, उसको आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार से, आपका आधार कार्ड के हिसाब से, यदि उसमें 18 साल पूरा गया होगा, तो आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में लिख देगा, और अगले बार जब चुनाव होगा तो जाके आप अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि सर वोटर ID कार्ड भी तो बनाना पड़ेगा। देखो, हमारे भारत में ये सिस्टम है कि यदि आपका उम्र 18 पूरा गया है या फिर 18 से ज़्यादा हो गया है, तो यदि आपके पास यदि राशन कार्ड है या फिर आपके पास आधार कार्ड है, तो भी जाके आप वोट दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो है ना वोटर ID कार्ड अभी बना नहीं है, आपका 18 साल तो पूरा गया, लेकिन वोटर ID कार्ड नहीं बन पाया किसी कारण की वजह से, या फिर आपने बनने के लिए दिया है, दोबारा अभी वो बन के नहीं आ पाया है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड लेके जाइए, जहाँ पे वोटिंग हो रहा है वहाँ पे उसको दिखाइए कि देखिए मेरा 18 पूरा गया है, मेरा नाम भी वोटर लिस्ट में है, तो हमको वोट देने दीजिए। तो वो वोट आपको देने देगा। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे भारत में आज तक ये कंपलसरी किया ही नहीं गया है कि वोटिंग करने के लिए वोटर ID कंपलसरी है। नहीं, यदि आपके पास राशन कार्ड है, यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपके पास पैन कार्ड है, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास आधार कार्ड है, कुछ भी यदि आपके पास है जो कि ये प्रूफ करे कि आप इंडियन सिटीजन है और आपका उम्र या तो 18 हो चुका है या तो 18 से प्लस है, तब जाकर अपने आप फेवरेट कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि भारत सरकार ने आज तक ये कंपलसरी किया ही नहीं है कि आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए वोटिंग के लिए। नहीं, बात समझ रहे हो? वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला बात समझ में आ गया कि वोटर लिस्ट क्या होता है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और ये वोटर लिस्ट जो है ना, वोटर लिस्ट बेसिकली क्या करता है, उन सारे
लोगों का, लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, हर किसी का जो है वो उसमें नाम लिखा हुआ होता है, जो कि या तो 18 साल का हो चुका है या तो 18 साल के प्लस है ना, और जाके वो अपने कैंडिडेट को वोट दे सकता है। तो वो बेसिकली एक रजिस्टर का काम करता है, लिखने का काम करता है। दिस लिस्ट इज कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल, और उसी लिस्ट को यानी कि वोटर लिस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल कहते हैं, एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट, या फिर बहुत सारे लोग इसको वोटर लिस्ट भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को, अच्छा आप एक काम कीजिएगा, कभी भी ना जब आप सपोज कीजिए कि यदि आप वोट देने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से ना मुश्किल से 5 से 6 लोग ही ऐसे होंगे जो कि वोटर लिस्ट का दूसरा भी नाम जानते होंगे। उसका असली नाम क्या है बताइए, इलेक्टोरल रोल। लेकिन आदमी क्या कहता है, बेसिकली अपने कॉमन लैंग्वेज में वोटर लिस्ट कहता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। तो वोटर लिस्ट को आप इलेक्टोरल रोल भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। आपको मालूम है कि हमारे कंट्री में जिसका भी उम्र 18 साल हो चुका या फिर 18 साल के ज़्यादा है तो वो जाके अपने कैंडिडेट को वोट दे सकता है, ये तो आपको मालूम ही है। सम क्रिमिनल्स एंड persons with unsound mind can be denied the right to vote but only in a rare situation। देखिए, अच्छा क्या आपको नहीं लगता है, सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से, कि हमारे इंडिया के जो कुछ क्रिमिनल्स हैं, है ना, क्या उनके पास भी वोटिंग राइट है? तो जवाब है हाँ, हाँ वो भी इंडिया के सिटीजन ही है, उनके पास भी वोटिंग राइट है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनके वोटिंग राइट को डिनाई कर दिया जाता है, यानी कि उसको वोटिंग दिया ही नहीं जाता है करने के लिए। क्योंकि देखो वो सब, पहला बात तो क्रिमिनल है, पहला बात तो वो क्रिमिनल है। दूसरा बात कि यदि उसको वोटिंग के लिए लेकर जाया जाएगा तो हो सकता है कि उसके आदमी वहाँ पे अटैक कर दे, है ना। जैसे हमारे इंडिया में तो ये है कि जो क्रिमिनल है ना उसको भी वोटिंग राइट है, उसको भी वोटिंग राइट है। लेकिन कुछ बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो कि टेररिस्ट ग्रुप के हैं उनके वोटिंग राइट को डिनाई कर दिया जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यदि उनको बाहर निकाला जाए जेल से वोटिंग करने के लिए तो हो सकता है कि उसके ऊपर अटैक हो जाए, पब्लिक के बीच में एक अशांति का माहौल क्रिएट हो जाए। इसलिए कुछ हमारे ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब थोड़ा सा जो पागल वागल होते हैं, थोड़ा सा भयंकर रूप वाले, उनके वोटिंग राइट को रद्द कर दिया जाता है रेयर केस में। हालांकि ऐसा होता नहीं है जल्दी, लेकिन रेयर केस में, 1000 केस में से लाख केस में 1-2 केस ऐसा बस निकलता है। लेकिन वोटिंग राइट सारे को है, चाहे वो क्रिमिनल हो, पागल हो, किसी को भी हो, वोटिंग राइट सबको है। लेकिन कुछ रेयर केस में ही जो है उनको वोटिंग करने से रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा जो है ना बहुत कम होता है, ना के बराबर, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर वोटर लिस्ट का देखभाल करता कौन है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, नाम हटाना, ये सब करता कौन है? ये करता है हमारा गवर्नमेंट। कौन करेगा ये सारा काम? हमारे गवर्नमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका उम्र जो है ना 18 साल पूर्ण गया, आप वहाँ पे गए, आपने कहा कि सर मेरा 18+ हो गया है, मेरा इसमें नाम लिख दीजिए। तो वहाँ पे जो नाम लिखने के लिए बैठेंगे ना वो भी क्या होंगे? आपके गवर्नमेंट के ऑफिसर ही होंगे, वही आपके नाम को उसमें लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाके बोलेंगे और वो लिख देंगे, नहीं, पहले पूरा प्रूफ लेगा वो, आपको पूरी तरीके से वो खंगालेगा कि वाकई में 18+ है कि नहीं है ना, तब जाकर आपका उसमें नाम इंक्लूड करेगा। व्हेन न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट। वही बात है यहाँ पे, किसी का उम्र पहले ना 17 था, अब 18 हो गया, तो उसका नाम क्या किया जाएगा? उसमें ऐड कर दिया जाएगा। क्या वो अपने से करेगा ऐड? नहीं, उसको कैसे पता चलेगा भाई आपका 18 हुआ कि नहीं हुआ? आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि हमारा 18 हो गया है, तब जाकर आपका नाम उसमें इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, जैसे मान लीजिए एक आदमी, ठीक है, हाँ, उसका मान लीजिए 20 साल है, हाँ, एक और आदमी उसका नाम 20, उसका उम्र 20 साल है, उसका नाम वोटर लिस्ट में, हाँ, तो वोट कर सकता है, ठीक है। और जिसका नाम वोटर लिस्ट में वो वोट नहीं करेगा उम्र होने के बाद। देखो यहाँ पे ना कंडीशन है, बताते हैं क्या। आपका कहना ये है कि एक ऐसा लड़का है जिसका कि उम्र 20 साल है और उसका नाम भी वोटर लिस्ट में है, क्या वो वोट कर सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि देखो उसका उम्र 20 हो चुका है, यानी कि 18+ है। दूसरा बात, उसका नाम किस में है? वोटर लिस्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जाके वोटिंग कर सकता है। बस शर्त क्या है उसके पास? या तो वोटर ID कार्ड होना चाहिए, या तो आधार कार्ड होना चाहिए, या तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या तो राशन कार्ड होना चाहिए, कुछ भी ऐसा एक प्रूफ होना चाहिए जो ये साबित करे कि वो इंडिया के सिटीजन है। पहला बात ये हो गया।
दूसरा बात आपका कहना यह था, दूसरा सवाल ये था कि सर एक लड़का है जिसका कि उम्र 20 साल तो हो गया है, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, क्या वो वोट कर सकता है? देखिए इसके ऊपर ना एक शर्त है। शर्त क्या है कि पहला बात तो उसका उम्र 20 हो चुका है, तो वो 18+ है, ठीक है। और दूसरा बात उसका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, इसके बावजूद भी वो जाके वोट दे सकता है। लेकिन इसके पीछे शर्त क्या मालूम है? शर्त ये है कि वो लड़का वहीं का रहने वाला होना चाहिए, वो लड़का वहीं का रहने वाला होना चाहिए। प्रूफ मांगेगा, एड्रेस मांगेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम यहाँ के रहने वाले हैं और जाके हम दिल्ली में वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, आपका वोटिंग आप जहाँ पे करने जाएंगे वहाँ का आप निवासी होने चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये सारा कुछ अभी आपको इसमें मिलेगा, लेकिन हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि हम ना एक जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र जो है वो पटना से दिल्ली हो गया, तो क्या हमको दिल्ली में वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा? मिलेगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि वहाँ के वोटर लिस्ट में जाके आपको अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा। बस वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि सर मेरा ट्रांसफ़र हो गया है पटना से, हमने दिल्ली ट्रांसफ़र मेरा हो गया है, तो यहाँ मेरा क्या कीजिए, यहाँ के वोटर लिस्ट में मेरा नाम जोड़ दीजिए। तो वहाँ का वो वोटर लिस्ट में वो नाम जोड़ेगा, तब जाकर आपको वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा। ऐसे नहीं मिल पाएगा, ऐसे कभी नहीं मिल पाएगा। आप चाहेंगे कि हम एक बार पटना में वोट दे दिए, फिर दिल्ली में जाके वोट होगा तो वहाँ भी जाके वोट दे देंगे, उत्तर प्रदेश में भी दे देंगे, नेपाल में भी दे देंगे, सॉरी नेपाल तो अलग हो गया है ना, फिर कर्नाटक में दे देंगे, झारखंड में दे देंगे, उत्तर प्रदेश में दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो कहाँ तक थे हम लोग, कहाँ हो गया हमारा, हाँ ये तो हो गया। नेम्स ऑफ दोज पर्सन हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। इसके साथ ही साथ जिस आदमी का ट्रांसफ़र हो गया, मान लीजिए किसी एरिया से दूसरे एरिया में वो चला गया, तो उसके नाम को क्या किया जाएगा? वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। क्योंकि देखो वो इंसान अब क्या रहा, वो अपने लोकेलिटी का नहीं रहा, वो बाहर चला गया, तो उसके नाम को वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। या फिर जो इंसान का डेथ हो गया उसके नामों को भी वोटर लिस्ट के द्वारा काट दिया जाएगा, वहाँ से उसको डिलीट कर दिया जाएगा। ये सारा का सारा हमारा कंडीशन वोटर लिस्ट में चलता है। आगे बढ़े, आगे। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द वोटर्स लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 years टू रिमेन्स अप टू डेट। तो जब चुनाव होने वाला होता है उसके पहले ही पूरी तरीके से वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है। रिवाइज करने का मतलब क्या हुआ? रिवाइज करने का मतलब ये हो गया कि कितने लोगों का मृत्यु हुआ, कितने लोग ट्रांसफ़र हो गए हैं, कितने नामों को ऐड करना है, ये सारा का सारा काम उसमें होता है। जो ट्रांसफ़र हो गया, जिसका ट्रांसफ़र हो गया, जो डेथ कर गया उसके नामों को हटाया जाएगा, और जो 18+ हो गया उसके नामों को उसमें ऐड किया जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको जाके बोलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो चुनाव से पहले ना उसको पूरी तरीके से रिवाइज किया जाता है। और न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि EPIC हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन यहाँ पे ना हमारे, अच्छा चलो एक और लाइन यहाँ पे पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ सके। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। अब हमारे पास ना एक सिस्टम आ गया है। सिस्टम क्या आ गया भाई? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि EPIC। अब जब आप वोट करने के लिए जाएंगे ना तो आपके पास ना एक कार्ड होता है। कार्ड के रूप में आपका हो सकता है वो वोटर ID कार्ड भी हो सकता है, राशन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। कोई भी आप कार्ड ले लीजिए, क्या इन सारे के सारे कार्ड में आपका फ़ोटो होता है, हाँ या ना? वोटर ID कार्ड में आपका उसमें भी फ़ोटो है, आपका राशन कार्ड उसमें भी फ़ोटो होता है, उसमें भी फ़ोटो होता है आपका। कभी पलट के देखिएगा, आपके घर में जो राशन कार्ड हो तो उसको आप पलट के देखिएगा, उसमें भी आपका फ़ोटो होगा। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा लीजिए, उसमें भी आपका फ़ोटो है। आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, उसमें भी आपका फ़ोटो है। तो फ़ोटो का सिस्टम जो है आज के दौर में हर एक कार्ड में क्यों लागू किया गया? क्योंकि आप किसी भी कार्ड को दिखा के वोट जाके दे सकते हैं, पहला बात तो ये। लेकिन ये फ़ोटो वाला सिस्टम क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया क्योंकि जब फ़ोटो वाला सिस्टम नहीं था ना, तो पहले ना कोई एक इंसान दूसरे के बदले जाके वोट दे देता था, क्योंकि फ़ोटो नहीं था भाई, आप पहचान नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, अपने दोस्त का आधार कार्ड ले लिया, सपोज कीजिए, चलो आधार कार्ड का एग्जाम्पल छोड़ दो, ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, ठीक है। हमने क्या किया,
हमको वोट देना है, लेकिन मेरे पास कोई कार्ड है ही नहीं, लेकिन मेरा उम्र 18 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अपने दोस्त का ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे और जाके हम कहेंगे कि देखो भाई हम तो यहीं के रहने वाले हैं, मेरे पास प्रूफ भी है ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन क्या वाकई में वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा है? नहीं मेरा है। लेकिन वो जान भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं जान पाएगा? क्योंकि हम बोल देंगे कि देखो मेरा नाम यही है जो कार्ड में लिखा हुआ है। तो क्या वो हमको पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। लेकिन फ़ोटो से अधिकतर जो है ना पहचान लिया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे इलेक्शन के सिस्टम में जो है फ़ोटो का सिस्टम लाया गया, ताकि कोई एक इंसान दूसरे इंसान के बदले वोटिंग ना कर सके। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। वही बात है जो हमने आपको पहले भी कहा कि कार्ड जो है आज तक कंपल्सरी नहीं किया गया है। आप जो हमेशा नाम सुनते हैं ना वोटर आईडी कार्ड, तो वोटर आईडी कार्ड भले ही वोटिंग के लिए हो, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है कि आपको वोटर आईडी कार्ड ही लेकर जाना है पोलिंग बूथ पर जहाँ पे चुनाव होता है। यदि आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी कार्ड हो जो ये प्रूफ कर दे बस कि आप 18+ हैं और आप इंडियन सिटीजन हैं और वहीं के रहने वाले हैं, तो आप जाके वोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। तो वोटिंग करने के लिए एक वोटर जो है किसी भी प्रकार के कार्ड को दिखा के वोट कर सकता है। ठीक है, तो आप इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि वोटिंग करने के लिए वोटर आईडी कार्ड का होना जरूरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको मालूम चला कि वोटर लिस्ट क्या होता है? कोई समस्या है इसमें? चलिए, अगले वाले क्लास का हमारा टॉपिक होगा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।